आज का जो टॉपिक है रैखिक रूपांतरण की कोटि एवं शून्यता, रैंक एंड नलिटी ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये जो है बीएससी पार्ट 3 मैथमेटिक्स पेपर फर्स्ट के अंतर्गत आता है कोटा विश्वविद्यालय के हिसाब से। तो इससे पहले बच्चों को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, वेक्टर स्पेसेज, बेसिस, लीनियर कॉम्बिनेशंस, उसके बारे में जानकारी होना आवश्यक है। तो यहाँ पर हम कुछ इस रैंक और नलिटी को डिफाइन करेंगे, कोटि और शून्यता को। तो रैंक सबसे पहले हम डिफाइन कर रहे हैं। तो रैंक जो होता है वो रेंज स्पेस या परास की विमा होती है। तो मान रहे कि मानना कि टी सदिश समष्टि वी एफ से वी डैश एफ में परिभाषित एक रैखिक रूपांतरण है, जहाँ वी एफ जो है परिमित विमीय सदिश समष्टि है। तो टी के परास की विमा इसके रेंज की जो कोटि डायमेंशन होती है उसको कहते हैं कोटि। रेंज परास की जो विमा होती है उसको कहते हैं कोटि, और इसे रो टी से व्यक्त किया जाता है। तो अर्थात टी की कोटि बराबर रो टी बराबर डायमेंशन ऑफ दी आर टी। तो नेक्स्ट है नलिटी या शून्यता। तो इसमें भी टी जो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वी से वी डैश में, और वी एफ जो है परिमित विमीय सदिश समष्टि है। तो तब टी के शून्य समष्टि की विमा अर्थात कर्नल की जो डायमेंशन होगी, टी का जो कर्नल होगा उसकी जो डायमेंशन होगी उसको कहते हैं शून्यता, नलिटी। तो जी नलिटी को इसमें व्यक्त करते हैं सिग्मा टी से। तो सिग्मा इसलिए टी की शून्यता बराबर सिग्मा टी बराबर डायमेंशन ऑफ द नलिटी एंड टी। तो इस तरह से ये रैंक एंड नलिटी या कोटि और शून्यता परिभाषित की हैं। तो इनका और जिस वेक्टर समष्टि में सदिश समष्टि में यह परिभाषित है, इनका आपस में एक रिलेशन रहता है, और उस रिलेशन को नाम दिया जाता है सिल्वेस्टर लॉ ऑफ नलिटी। सिल्वेस्टर लॉ ऑफ नलिटी। तो ये जो है सिल्वेस्टर का शून्यता नियम, तो ये एक थ्योरम है कि इसमें इसकी टी की रैंक और नलिटी का जो सम रहता है वो इनके जोड़ के बराबर होता है, डायमेंशन वी के बराबर होता है। तो ये थ्योरम है सिल्वेस्टर लॉ ऑफ नलिटी कि इफ टी इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन defined from a vector space Vf to V dash f where Vf is finite dimensional, then the rank T plus nullity T equal to dimension V। अर्थात T जो है सदिश समष्टि है V से V डैश में, और यहाँ पर V परिमित विमीय सदिश समष्टि है। तो रैंक और नलिटी का जो सम होता है वो डायमेंशन V के बराबर होता है। तो इसका हम प्रूफ देखेंगे इस तरह से। तो माना कि वी एफ जो है एन बी परिमित विमीय सदिश समष्टि है, और आर और के जो है क्रमशः टी के परास एवं अष्टि हैं। तो आर जो है वो तो इसका रेंज स्पेस है परास, और के जो है इसका कर्नल है अष्टि है। तो हम एक मैपिंग डिफाइन कर रहे हैं आर से वी बाई के अंदर एक प्रतिचित्रण फाई निम्न प्रकार परिभाषित कर रहे हैं कि फाई आर टू वी बाई के, फाई जो है डिफाइन कर रहे हैं फ्रॉम आर टू वी बाई के सच दैट फाई ऑफ द टी अल्फा बराबर के प्लस अल्फा फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू वी। तो यहाँ पर जो है ये हम डिफाइन कर रहे हैं फाई आर फ्रॉम आर टू वी बाई के सच दैट फाई टी अल्फा इक्वल टू के प्लस अल्फा, क्योंकि यहाँ पर आर रेंज स्पेस के जो अवयव हैं वो टी अल्फा टाइप के हैं, और v बाई के जो अवयव हैं वो k प्लस अल्फा टाइप के हैं। तो अब हम इस फाई को सिद्ध करना चाहेंगे कि फाई जो है एक तुल्यकारिता होती है। तो तुल्यकारिता के लिए 3 कंडीशंस होती हैं, 3 शर्तें रहती हैं कि फाई एकेकी हो, फाई आच्छादक हो, और फाई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो। तो हम इन तीनों को कंडीशन को प्रूव करके ये तब कह सकते हैं कि फाई जो है एक तुल्यकारिता है। तो इनको 1 बाई 1 हम इस तरह से देखते हैं। तो पहले हम देख रहे हैं कि फाई एकेकी है। तो एकेकी के लिए ये कंडीशन रहती है कि एक अवयव का 2 अवयवों का प्रतिबिंब यदि समान है तो वो अवयव भी समान होंगे, या अलग अलग अवयव का प्रतिबिंब जो है वो अलग अलग जा रहा हो। तो इसमें हम आर के 2 अवयव ले रहे हैं, टी अल्फ़ा और टी बीटा बिलोंग्स टू आर।
जहाँ पर अल्फ़ा बीटा बिलोंग्स टू वी है, और इस तरह का मान रहे हैं कि फाई टी अल्फ़ा बराबर फाई टी बीटा। तो अब हमें फाई की डेफिनेशन से ये मिल जाएगा कि फाई के प्लस फाई टी अल्फ़ा का जो मान है वो है के प्लस अल्फ़ा। तो इस तरह से फाई टी अल्फ़ा प्लस फाई टी बीटा इक्वल टू, इससे हमें मिल जाएगा कि के प्लस अल्फ़ा बराबर के प्लस बीटा, अर्थात अल्फ़ा माइनस बीटा बिलोंग्स टू के एंड देयरफॉर टी ऑफ दी अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू 0, क्योंकि के जो है यहाँ पर कर्नल लिया था टी का। तो अर्थात अब टी जो है लीनियर है, इसलिए हम टी अल्फ़ा यहाँ से मिल जाएगा आपको लीनियरिटी को अप्लाई करने पर कि टी अल्फ़ा माइनस टी बीटा इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज टी अल्फ़ा बराबर टी बीटा। तो इस तरह से हमने फाई टी अल्फ़ा बराबर फाई टी बीटा लिया था और हमें प्राप्त हो गया है टी अल्फ़ा बराबर टी बीटा। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि फाई जो है वो एक की है। इसकी अगली कंडीशन शर्त जो है वो हम ले रहे हैं फाई जो है आच्छादक है। तो आच्छादक के लिए हमें कोई एक अवयव इमेज सेट में लेना है और उसकी प्री इमेज इसमें दिखानी है। तो इमेज सेट v बाई के का एक अवयव ले रहे हैं के प्लस अल्फ़ा जो है बिलोंग्स टू v बाई के। तो तब हमें टी अल्फ़ा ऐसा प्राप्त हो जाएगा, बिलोंग्स टू r ऐसा विद्यमान होगा कि फाई टी अल्फ़ा बराबर के प्लस अल्फ़ा। तो इस तरह से हर एक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब इसमें विद्यमान है r में, तो इसलिए फाई जो है वो आच्छादक है। लास्ट कंडीशन, थर्ड कंडीशन जो है वो हमें ये दिखानी है कि फाई जो है वो रैखिक रूपांतरण है। तो इसके लिए हम ले रहे हैं कोई भी दो अवयव ए और बी जो हैं वो हम ले रहे हैं फील्ड एफ के, और टी और अल्फ़ा और टी बीटा जो है हम आर के अवयव ले रहे हैं। तो यहाँ पर इनका लीनियर कॉम्बिनेशन ले रहे हैं फाई ए टी अल्फ़ा प्लस बी टी बीटा, और विभिन्न ऑपरेशन हम काम ले रहे हैं। तो पहले हम यूज कर रहे हैं कि टी जो है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो यहाँ से फाई टी ए टी अल्फ़ा प्लस बी टी बीटा को हम लिख पा रहे हैं फाई टी ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा। अब फाई की परिभाषा से इसका मान हो जाएगा बराबर के प्लस ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा, और वापस के जो है वो कर्नल है, सब स्पेस है, तो उसकी प्रॉपर्टी लगा करके इसको हम अलग अलग टुकड़ों में लिख सकते हैं एज ए के प्लस ए अल्फ़ा प्लस के प्लस बी बीटा। तो यहाँ पर पुनः वापस ए को बाहर ले लिया तो ये मिल जाएगा ए के प्लस अल्फ़ा प्लस बी के प्लस बीटा। तो यानी कि ये हमें वापस फाई की डेफिनेशन लगा दी, तो ये मिल गया ए फाई टी अल्फ़ा प्लस बी फाई टी बीटा। तो इस तरह से हम जो लीनियर कॉम्बिनेशन लिया था टी अल्फ़ा टी बीटा का, तो उसको खोल पा रहे हैं, यानी कि इस रूप में लिख पा रहे हैं। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये एक रैखिक रूपांतरण है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो इस तरह से हमने इसके फाई के जो हैं तीनों ही कंडीशन शर्तें प्रूव कर दी हैं। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि फाई जो मैपिंग है आर से वी बाई के में एक तुल्यकालिता है, आइसोमॉर्फिज्म है। तो अब इसको आइसोमॉर्फिज्म है, इसलिए हम आर इज आइसोमॉर्फिक टू वी बाई की। तो पिछली जो थ्योरम थी उसके आधार पे हम यूज कर रहे हैं कि यदि कोई दो वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिक हो तो उनकी डायमेंशन जो है वो इक्वल रहती है। तो उसको यूज करते हुए यहाँ से हमें मिल गया कि डायमेंशन ऑफ दी आर बराबर डायमेंशन ऑफ दी वी बाई के, अर्थात डायमेंशन आर बराबर डायमेंशन वी माइनस डायमेंशन के। वी बाई के जो क्वासेंट स्पेस हैं, भाग समष्टि है, तो इसकी जो डायमेंशन होती है वो होती है डायमेंशन वी माइनस डायमेंशन के। अब डायमेंशन के को इधर ले जाने पर हमें मिल जाएगा डायमेंशन आर प्लस डायमेंशन के बराबर डायमेंशन वी। तो अर्थात डायमेंशन जो आर थी वो थी इसकी रैंक टी, और डायमेंशन ऑफ जो कर्नल थी वो थी नलिटी टी। तो इन दोनों का जो सम है वो डायमेंशन वी हमें प्राप्त हो गया है। तो इस तरह से कोई भी फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस होता है और उसमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन होती है, तो उसकी रैंक और नलिटी का जो सम होता है वो डायमेंशन वी के बराबर होता है, और इसे हम सिल्वेस्टर लॉ ऑफ नलिटी, शून्यता नियम भी कहते हैं। तो इसको और एग्जाम्पल के रूप में हम देखते हैं। तो एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ।
तो सेट एल ले रहे हैं, एल जो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हम डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पर एग्जांपल में M2 क्रॉस 2 R से R3X। तो यहाँ पर M2 क्रॉस 2 जो है वो हम 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स ले रहे हैं फॉर रियल नंबर्स के एलिमेंट्स की 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स ले रहे हैं। और दूसरा जो सेट है R3X, ये हम ले रहे हैं 3 घात का पॉलिनोमियल बहुपद, 3rd डिग्री पॉलिनोमियल ले रहे हैं। तो इस तरह से ये दोनों सेट के ऊपर एक मैपिंग L लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हम डिफाइन कर रहे हैं। वो इस तरह की हैं कि L A B C D 2x2 जो ऑर्डर की मैट्रिक्स हैं A B C D, तो इसका मान हम ले जा रहे हैं a प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी एक्स क्यू। तो ये मैपिंग इस तरह की डिफाइन है। तो ये एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो यहाँ पर हम ये दिखाना चाहेंगे कि कर्नल L को डिटरमाइन करना है, इमेज L को डिटरमाइन करना है और सिल्वेस्टर लॉ ऑफ नलिटी को वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम कर्नल L को फाइंड कर रहे हैं। तो कर्नल L जो होता है वो ऐसे अवयवों का समुच्चय रहता है जिसकी इमेज जो है 0 पर जा रही है। इसलिए हम यहाँ पर ले रहे हैं 0 बराबर L A B C D, यानी कि बराबर a प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी एक्स क्यू। तो इस तरह से ये 0 बराबर हम ले रहे हैं। तो अब यहाँ से हमें मिल जाएगा पॉलिनोमियल की प्रॉपर्टी हम काम में ले रहे हैं। तो यहाँ से इम्प्लाइज हो जाएगा a प्लस बी इक्वल टू 0 एंड a माइनस बी इक्वल टू 0, अर्थात a एंड b इक्वल टू 0। तो इसको उस मैट्रिक्स में रखने पर a और b का मान 0 रख दिया हमने। तो कर्नल L मिल जा रहा है, वो मिल जा रहा है 0 0 CD। तो इस तरह से कर्नल L जो है उसमें केवल 2 एलिमेंट ही अपने पास फ्री हैं, C और D। तो इस तरह से जो इसकी डायमेंशन जो है वो हो जाएगी, कर्नल L की डायमेंशन 2 हो जाएगी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि इमेज सेट जो है वहाँ पर केवल x2 और x3 ही यूज हो रहा है, काम में आ रहा है। इसलिए ये x2 x3 का जो सेट है इसको हम स्पनिंग सेट के रूप में भी काम में ले सकते हैं। तो इस तरह से इमेज L की डायमेंशन जो है वो हो जाएगी 2। तो यहाँ पर हमें कर्नल भी मिल गया और इमेज भी मिल गई और उसकी डायमेंशन हमें मिल गई 2। इसका और एक स्पनिंग सेट हम दोबारा निकाल सकते हैं, a प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी एक्स क्यूब को रीअरेंज करने पर इस तरह से लिख सकते हैं a एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। तो इस तरह से स्पनिंग सेट मिल जाएगा आपको जिसके ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब एंड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो ये भी एक स्पनिंग सेट है। तो इमेज L के 2 स्पनिंग सेट हैं। तो एक तो एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब था और एक अपने पास है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब कोमा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। तो इस तरह से हमें तीनों ही चीज़ें प्राप्त हो रही हैं। तो एक हम यहाँ पर देख रहे हैं डायमेंशन ऑफ दी M2/2 R की जो डायमेंशन होगी वो 4 होगी, क्योंकि 2/2 ऑर्डर की मैट्रिसेज हैं। तो वहाँ पर 4 अवयव हम फ्रीली चूज कर सकते हैं, चयन कर सकते हैं, इसलिए इसकी डायमेंशन होगी 4। कर्नल L की डायमेंशन अपने पास 2 हैं और इमेज L की डायमेंशन अपने पास 2 हैं। तो इस तरह से रैंक भी 2 हैं, कर्नल भी 2 हैं और इसकी वेक्टर स्पेस V की जो डायमेंशन है वो आपके पास 4 हैं। तो हमें रैंक L प्लस नलिटी L बराबर डायमेंशन ऑफ दी M2 क्रॉस 2 R। तो इस तरह से ये सिल्वेस्टर लॉ ऑफ नलिटी जो है वो वेरीफाई हो जा रहा है। तो इस तरह से ये वेरीफाई किया गया है। तो ये हमने वेरीफाई किया है। तो इसकी डिटेल जो है विस्तृत जानकारी कोई भी रेफरेंस बुक, टेक्स्ट बुक में देखी जा सकती है। मैं डॉक्टर R.P. सोमानी, गवर्नमेंट कॉलेज कोटा। थैंक यू, धन्यवाद।